नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्राइमरी सिक्स ऑर्गन के बारे में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। पुरुषों में कौन से प्राइमरी सिक्स ऑर्गन होते हैं और महिलाओं में कौन कौन से प्राइमरी सिक्स ऑर्गन होते हैं। तो दोस्तों उसी के बारे में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी सिक्स ऑर्गन क्या होता है, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि प्राथमिक लैंगिक अंग वे मुख्य प्रजनन अंग होते हैं जो गैमेट बनाते हैं और प्रजनन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि बात कर रहे हैं कि पुरुषों में अलग प्रजनन प्रक्रिया होती है और महिलाओं में अलग प्रजनन प्रक्रिया होती है। दोनों का काम अलग अलग होता है। दोनों का फॉर्मेशन को मिलाने से एक काम होता है, यानी बोल सकते हैं कि भ्रूण का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, दोनों को हम एक एक करके पॉइंट में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पुरुषों में, यानी कि बात करते हैं मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि विष्णु विष्णु को इंग्लिश में हम टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेक्स ऑर्गन में। सेक्स ऑर्गन में बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का इस्तेमाल कब किया जाता है? स्पर्म को निर्माण करने में टेस्टिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेस्टिस नहीं रहेगा तो स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा। टेस्टिस से ही स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण स्पर्म से ही होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था इसका यूजेस का टेस्टिस में। फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में यानी मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रक्रिया करने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वह खराब होने की वजह से बॉडी में बहुत सी बीमारियां ला सकते हैं, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। इतना याद रखिए कि टेस्टिस हार्मोन होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो टेस्टिस से ही बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं, जो कि होने वाला है मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि शुक्राणु के बिना निषेचन संभव नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है। शुक्राणु यानी बोल सकते हैं कि स्पर्म के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में दाढ़ी को बढ़ाता है, भारी आवाज लाता है, मांसपेशियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि बात कर रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में बहुत से निषेचन करने में काम करता है, बहुत सी प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है। जैसे कि बात करें, हमारे दाढ़ी को बढ़ाने में मदद करता है, अपने बालों को घना करने में मदद करता है, भारी आवाज करता है और मांसपेशियों को विकसित करने में भी क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। ठीक है, ये हम बात की है मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, तो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अंडाशय। अंडाशय यानी बोल सकते हैं कि ओवरी होता है, जो कि बोल सकते हैं कि महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं में ओवरी से कहा जाता है कि ओवरी और स्पर्म को मिलाने से भ्रूण का निर्माण होता है। वो हम कोई वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, इतना याद रखिए कि अंडाशय अंडाशय का काम क्या हो जाता है? ओवम यानी कि बोल सकते हैं कि एक का निर्माण करने में मदद करता है। ओवरी में ही क्या हो जाता है कि अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, अंडाशय का मतलब बोल सकते हैं कि एक होता है जो गोल गोल से दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने में और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ओवरीज। ओवरीज ओवरीज नहीं रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है कि अंडाणु निषेचन के लिए आवश्यक होता है। यानी बात कर रहे हैं कि जो ओवरी होता है अंडाणु को निषेचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओवरी के अंदर ही अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में और नीचे और क्या लिखा है? ये हार्मोन मानसिक धर्म यानी बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल और गर्भावस्था को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी बात कर रहे हैं कि अंडाशय का निर्माण नहीं होगा तो बोल सकते हैं कि बच्चे का निर्माण नहीं हो पाएगा, जनसंख्या भी नहीं बढ़ पाएगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब रुक जाता है तब उसके बाद ही गर्भाशय का निर्माण होने लगता है। अंडाशय का निषेचन
और बोल सकते हैं कि पुरुषों में जो बोल सकते हैं कि स्पर्म पाया जाता है, दोनों को मिलाने से बच्चे का निर्माण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे बच्चे का निर्माण होता है। यहाँ तक आप लोग को वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।